अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकार तो फिजिक्स एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 2 से लेक्चर नंबर 10 है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है हमने ये ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा हमारी वीडियो तो आप पहले वो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन एक ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि किसी भी यूनिफॉर्मली जो बॉडी मूव करती है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ जो मूव करती हैं, उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। इन इक्वेशंस की मदद से हम मल्टीपल जो है पैरामीटर्स मालूम कर सकते हैं। किसी भी बॉडी का जो डिस्टेंस कवर्ड है, एक्सीलरेशन है, टाइम है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये सारी चीजें हम इन द विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस हम मालूम कर सकते हैं। अब पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए पढ़ी थी। मतलब वो बॉडी जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ तो मूव करती है पर हॉरिजॉन्टली मूव करती है, जैसे हम मूव करते हैं, गाड़ियां मूव करती हैं, बाइकें मूव करती हैं। तो ये सारी जो चीजें मूव करती हैं हॉरिजॉन्टली करती हैं, जैसे मैं मूव कर रहा हूं आगे पीछे। तो ये जो है, ये जो मेरा मोशन है हॉरिजॉन्टल मोशन है। पर जब कोई बॉडी वर्टिकल मूव करती है, मतलब ये मार्कर जब मैं ऊपर फेंकता हूं ऐसे, तो ये ऊपर जाती है, या फिर जब ये ऊपर जाती है फिर ये नीचे आती है, तो इसका जो मोशन है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल मोशन। तो जब ये बॉडी वर्टिकली मूव करती है, जैसे कोई एरोप्लेन टेक ऑफ करता है या एरोप्लेन लैंड करता है, जब कोई भी पंछी जो है वो टेक ऑफ होता है या नीचे आता है या ऊपर जाता है, तो इनका जो मोशन होता है वो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है। तब जाके इन 3 इक्वेशन में थोड़ी सी अल्टरेशन आ जाती है, अल्टरेशन करनी पड़ती है, थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बॉडी हवा में मूव करता है, मतलब नीचे से ऊपर जाता है, या जैसे हम फुटबॉल को किक करते हैं वो कैसे ऊपर जाता है, या जब बॉल को हिट करते हैं तो कैसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो उसका वर्टिकल मोशन होता है। अब इनके पास भी एक्सीलरेशन होती है, वो भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होती है, और वो जो एक्सीलरेशन होती है वो ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो भी कांस्टेंट ही होती है, जिसे हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं, या फिर इसको राउंड ऑफ करके 10 लिखते हैं। मतलब जब भी कोई बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऐसे मूव करती है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो उसके पास एक्सीलरेशन होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब हर बॉडी के अंदर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो इतनी होती है। अब ये यूनिफॉर्म होती है, ये कांस्टेंट होती है, ये जो है एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। तो पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी वो कुछ ऐसे पढ़ी थी, VF = VI + AT, F = VIT + 1/2AT स्क्वायर, 2AS = VF स्क्वायर - VI स्क्वायर। अब अगर यहां पे आप देखें तो ये इक्वेशंस हम पिछले लेक्चर में यूज करके आए, पर ये इक्वेशंस फॉर द सेक ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन होती है। मतलब जब बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो मूव करते हैं तब ये इक्वेशन यूटिलाइज की जाती है। पर कोई बॉडी वर्टिकली मूव करता है तो इन इक्वेशन में चेंज तो पूरी नहीं होती पर थोड़ी चेंजिंग आ जाती है। वो कौन सी चेंजिंग आ जाती है, चलिए आपको हम समझाते हैं। यहां पे आप देखें, ये इक्वेशन नंबर 1, VF फाइनल वेलोसिटी VI सेम ही रहता है, पर ये जो एक्सीलरेशन होती है ये बन जाती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब A जो हो जाती है वो जो चेंज होता है रिप्लेस हो जाती है G से। तो यहाँ पे A के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ G, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने लिखा है डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस जो हो जाता है वो हाइट हो जाती है, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ये और वर्टिकल डिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे एच के बजाय हम क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। यहाँ पे देखें 2 तो है, पर यहाँ पे एक्सीलरेशन के बजाय हम क्या लिखेंगे, G, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे G हो जाएगा और ये S हो जाएगा H। बाकी VF स्क्वायर - VI स्क्वायर सेम ही रहेगा। तो ये वर्टिकल मोशन के लिए हम जो इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे वो इन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। VF = VI + GT, H = VIT + 1/2AT, सॉरी जहां पे भी G आ जाएगा, यहां पे भी G आ जाएगा A के बजाय, तो यहां पे भी 2GH = VF स्क्वायर - VI स्क्वायर। अब ये इक्वेशन हम वर्टिकल मोशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई बॉडी वर्टिकली ये ऊपर जाता है यहाँ पे ऐसे, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है। मतलब जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाती है।
तो हमेशा जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी VF जो लेंगे हम 0 लेंगे, क्योंकि फाइनल हाइट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो इनिशियली वो रेस्ट में होती है, ठीक है। जब नीचे आती है इनिशियली रेस्ट में होती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो चलें न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इससे हमारे काफी कॉन्सेप्ट जो है रिलेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन काफी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। मतलब एक बॉल है जिसको थ्रो किया जा रहा है ऊपर, कितनी वेलोसिटी के साथ? 12 मीटर पर सेकंड। मतलब ये बॉल है, इससे समझ लीजिए बॉल है, इसको ऐसे ऊपर फेंका जा रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा है? 12 मीटर पर सेकंड। The ball will be slowing down due to the pull of Earth's gravity on it. अब आपको पता है जैसे ही ये ऊपर जाएगा ऐसे, तो ये स्लो डाउन होता जाएगा। क्यों स्लो डाउन होता जाएगा? ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर और अर्थ की पुल। जो अर्थ की पुल है, मतलब वो अर्थ जो इस पे पुल कर रही है, उसकी वजह से ये जैसे ही ऊपर जाएगा ये स्लो डाउन होता जाएगा, ठीक है। एंड विल रिटर्न बैक टू अर्थ, फिर अर्थ पे वापस आ जाएगा। फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। हमें जो है टाइम मालूम करना है, जितना टाइम लगेगा उसे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका जा रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ? 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। अब आपको पता है जैसे ही वो ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी जो है मतलब वो स्लो डाउन होती जाएगी, वो स्लो डाउन होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ की पुल उसे नीचे खींच रही है। जैसे ही मिसाल के तौर पे आप पुल पे चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो आप फील करते हैं कि पीछे कोई खींच रहा है, वो ग्रेविटी होती है। सिमिलरली यही जब बॉल ऊपर जाता है तो अर्थ से नीचे खींचती है, तो जैसे ही नीचे पुल करती है वो स्लो डाउन होता जाता है। अब हमें मालूम क्या करना है न्यूमेरिकल से? हमें मालूम करना है कि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रहा है, वो टाइम हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं, यहां पे डेटा बनाते हैं। सबसे पहले आपको मिली हुई है, ये है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो है वो बॉडी जो है कितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका जा रहा है, या बॉल कितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकी जा रही है, वो वेलोसिटी है, उसे हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम VI से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाती है। जैसे इस न्यूमेरिकल में भी समझा रहा है कि जैसे ही ऊपर जाती है तो स्लो डाउन होती जाती है। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो वो उसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है, मतलब वो कंप्लीटली रेस्ट में आ जाता है, फिर नीचे आना शुरू कर देता है। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी हम लेंगे 0। उसके बाद आपको पता है ग्रेविटी कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पे हम उसे राउंड ऑफ ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रेविटी हम जो लेते हैं 10। अच्छा, यहां पे ग्रेविटी माइनस लेंगे। माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि ये अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहा है, बॉल जो है, बॉडी जो है अवे फ्रॉम द अर्थ। जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी जो ग्रेविटी होगी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, वो नेगेटिव होगी, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द अर्थ जा रही है, मतलब डायरेक्शन उसकी उलट है, ऊपर है। जब वो ऊपर से नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। मालूम क्या करना है? टाइम मालूम करना है। अब ये हमारे पास डेटा आ गई, अब हमें एनालाइज करना है कि इस डेटा के लिए कौन सी इक्वेशन सूटेबल है जो हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखें, पहली इक्वेशन देखते हैं। VF हमारे पास है, VI भी हमारे पास है, G तो होती है हमारे पास, टाइम मालूम करना है। तो ये पहली जो इक्वेशन है वो हम वेरी इजिली यूटिलाइज कर सकते हैं और टाइम मालूम कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, ठीक है। ये सॉल्यूशन है हमारा। अच्छा, यहाँ पे T मालूम करना है, तो ये VI इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और T यहाँ पे G जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। तो G का फार्मूला बन जाएगा VF माइनस VI, यहाँ पे T आ जाएगा, सॉरी, अपॉन G। तो ये टाइम का फार्मूला बन गया, ठीक है। ये VI इधर आ गया तो नेगेटिव हो गया, और ये जो G जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो डिवाइड में हो गई। अब डेटा पुट करते हैं। VF हमारे पास 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, माइनस VI हमारे पास क्या है?
12 है तो यहाँ पे 12 पुट करेंगे, और यहाँ पे जो है g जो है हमारे पास -10 है तो यहाँ पे -10 पुट करेंगे। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 12/10। 12/10 क्या होता है, ये हो जाएगा 1.2 सेकंड। 1.2 सेकंड है ये, सेकंड। इसका मतलब ये है कि वो जो है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा, 1.2 सेकंड लेगा। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। चलें एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो सॉल्व करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कह रहा है a tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। एक टेनिस बॉल है जिसको ऊपर फेंका जा रहा है ऐसे, कितनी वेलोसिटी के साथ, 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। वही कैसे, इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, 3 सेकंड ले रहा है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। अब उसकी मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है कि कितनी हाइट है उसकी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। वो वापस आने के लिए कितना टाइम लेगा, मतलब जब गया ऊपर फिर वापस आया तो टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, ये मालूम करना है। दोबारा सिंप्लीफाई करके आपको समझाते हैं। एक टेनिस बॉल है जिसको ऊपर हिट किया जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब वो ऊपर जाने के लिए, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो है वो 3 सेकंड ले रहा है, 3 सेकंड। अब हमें मालूम क्या करना है, मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है या जा रहा है। और उसके बाद दूसरी चीज जो मालूम करनी है वो टाइम मालूम करना है कि टोटल टाइम कितना लगा ऊपर जाने के लिए भी, नीचे आने के लिए भी। तो चले सबसे पहले डेटा बनाते हैं, उसके बाद इक्वेशन सिलेक्ट करते हैं। यहां पे देखें, सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, मतलब जो है जिस स्पीड से उसको, जिस वेलोसिटी के साथ उसको फेंका जा रहा है ऊपर, वो है 30। तो वी आई हमारे पास है 30। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद टाइम है, टाइम हमें 3 सेकंड्स। उसके बाद आपको पता है जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 बन जाती है, तो वीएफ हमारे पास यहाँ पे है 0। उसके बाद ग्रेविटी आपको पता है जब नीचे से ऊपर जाती है बॉडी तो माइनस की लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो ग्रेविटी जो हो जाएगी वो -10 हो जाएगी, जी जो हो जाएगी वो -10। उसके बाद मालूम क्या करना है, एक तो हाइट मालूम करनी है, दूसरा टाइम मालूम करना है। सबसे पहले हाइट मालूम करने के लिए कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी चाहिए वो देखते हैं। यहाँ पे देखें, इक्वेशन नंबर 1 में तो हाइट है ही नहीं तो इसको स्किप कर देते हैं। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, ये देखें वी आई हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है, ग्रेविटी भी हमारे पास है, ये टाइम है, तो इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 3 देखें, हमें क्या मालूम करना है, हाइट, तो ग्रेविटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो इसमें हमारी चॉइस है कि हम इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं या 3 इस्तेमाल करते हैं। दोनों में आपको वैल्यू जो मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, चॉइस आपकी है। तो मेरे हिसाब से इक्वेशन नंबर 2 जो है वो ज्यादा सिंपल है, तो इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। वी आई हमारे पास क्या है, ये 30 है, यहाँ पे 30 पुट करते हैं। टाइम हमारे पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 प्लस 1/2, ग्रेविटी -10 है, टाइम हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ये देखें h इज इक्वल टू 30 इंटू 3, ये हो जाएगा 90, प्लस ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 सेम मल्टीप्लाइड बाय 10, 3 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। अब यहाँ पे देखें 2 की टेबल 10 पे कितनी दफा लगेगी, 5 दफा लगेगी, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 90, ये हो जाएगा -45। जब आप 90 से -45 करेंगे तो क्या आएगा, 45 मीटर। मतलब जो ये जो बॉडी है, ये जो बॉल है, वो कितनी हाइट जो है अटेन करेगा, कितनी हाइट जो है वो जो है वो कितनी हाइट ट्रेवल करेगा, वो 45 मीटर तक करेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या मालूम करनी है, टाइम। अब इसके लिए कोई इक्वेशन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस थोड़ा सा इस्तेमाल करने की जरूरत है। वो कैसे, अब इसमें पूछा जा रहा है कि टोटल जर्नी के लिए, ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा।
यहाँ पे आपको एक हिंट दी हुई है कि ऊपर जाने के लिए, मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए वो जो है 3 सेकंड जो है वो ले रहा है, तो वापस आने के लिए भी 3 सेकंड ही लेगा। तो टोटल जर्नी के लिए कितना टाइम हो गया? 6 सेकंड। तो 3 जाने के लिए, 3 आने के लिए, तो ये हो गया 6 सेकंड। तो हमें कोई भी इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करनी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 3 + 3 = 6 सेकंड, बस, और कुछ भी नहीं होगा। तो टोटल हाइट जो है, ये जो बॉल है वो 45 मीटर तक कवर करेगा, और जो टाइम लेगा वो टोटल जो है, टोटल जर्नी के लिए भी, आने के लिए और जाने के लिए भी 6 सेकंड लेगा। तो उम्मीद है ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन का टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। बिफोर लीविंग दिस वीडियो हम आपको एक असाइनमेंट दे रहे हैं, वो आप जरूर सॉल्व कीजिए और उनके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।